काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला काशी वाले ने। शिव पर किया गया भरोसा कभी टूटता नहीं। भगवान पर करा गया भरोसा कभी टूटता नहीं। एक बार फिर भाव से कहेंगे, लुटा दिया भंडार काशी वाले कर दिया माला मान काशी वाले ने जो जैसी भावना, सब गाओ सब, जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया नहीं खालियों से लौटाया वो मन ही मन और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले। हमारे बीच में कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी पधारी हैं। महिला बाल विकास एवं धार जिले की सांसद हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत। जोरदार ताली बजाकर साधुवाद करिएगा। भाव से हमारे बीच में श्रीमती सावित्री ठाकुर, कैबिनेट राज्य मंत्री महिला बाल विकास एवं धार के आप सांसद महोदय हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत जिनका। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया नहीं खाली से लौटाया वो मन ही मन हर्षाया कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने कर दिया माला काशी वाले ने। शिव आराधना का फल क्या है? शिव आराधना का सुख क्या है? शिव का आनंद, शिव रस तत्व क्या है? शिव को जल से पहले आपका विश्वास चाहिए। शिव को जल से पहले आपका भरोसा चाहिए। शिव को जल से पहले आपकी दृढ़ता चाहिए। हम पहले भी कथा में कहे कि अगर कोई शिवालय में जाओ
एक लोटा जल समर्पित करने के लिए शंकर जी के मंदिर में अगर पहुंचो तो सबसे पहले मंदिर में जाने से पहले तुम विश्वास लेकर जाना कि मुझे शिव के मंदिर में विश्वास लेकर जा रही हूं कि मेरा ये दुख मिटेगा, मेरा ये कष्ट मिटेगा। और बड़ी दूर से चल कर आया हूँ मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए, मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए एक बेल पत्र में लाया हूँ, एक बेल पत्र में लाया हूँ चरणों में तेरे अर्पण के लिए, एक बेल पत्र में लाया हूँ चरणों में तेरे अर्पण के लिए। भगवान शिव से अपना विश्वास दृढ़ बनाकर जाइए, जितना विश्वास दृढ़ है। और विश्वास की दृढ़ता में ही शिव की प्राप्ति। हमारे बीच में दीदी सावित्री ठाकुर जी पधारी हैं कैबिनेट मंत्री में। उनको कहूंगा आपका विश्वास दृढ़ था इसलिए भोले बाबा ने आपको कथा के मध्य बुलाया, उसके लिए मैं साधुवाद देता हूं आपको बहुत 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 बहुत। शिव कृपा, शिव की उदारता के बिना शंकर के। और कल कथा में चल रहा था, कल कथा में अपन कह रहे थे कि इंदौर भोपाल रोड के मध्य में ये कुबरेश्वर बाबा का धाम है। कई लोग निकलते होंगे पर बाबा जिसको हाथ का इशारा कर कर हाथ पकड़कर रोड पर से अंदर बुला ले तो समझ लो कि शिव की कृपा उन पर हुई, शिव की करुणा, शिव की दया हुई। वरना बहुत कठिन है महाराज, बहुत कठिन, बहुत कठिन। शिव कथा कर वेद का रूप रखकर भगवान शिव आ गए। सावित्री बेटी के सावित्री की ही कथा चल रही थी। दो दिन से कथा किसकी चल रही है? सावित्री बेटी की। और आप मंत्री भी हैं तो महिला बाल विकास के, और कथा भी महिला की ही चल रही है, और साथ में नाम भी आपका सावित्री ही है, साधु का। अभी हम कथा में कह रहे थे सावित्री दीदी कि भगवान कुछ ना कुछ ऐसी कृपा करता है, किसी ना किसी को ऐसा, लीला ही उसकी अपरंपार है, शिव जी की बड़ी बड़ी करुणा। 4 वर्ष की सावित्री को होश आए, शिवजी स्वयं वेद का रूप रखकर मां छिपरा के तट पर पहुंच गए। मां पहुंचे, हाथ में खप्पर है, थोड़ी सी औषधि है, और आवाज लगाते लगाते मेरा महाकाल राजा, मेरा महाकालेश्वर, मेरा शिव आवाज लगाते लगाते आया, ओ सावित्री, ओ सावित्री, ओ सावित्री। 4 वर्ष की सावित्री बेटी बेहोशी में पड़ी थी, माँ रो रही थी। माँ ने आवाज दिया, बाबा। अभी एक महिला आई थी, मस्तक पर बड़ी सी बिंदी थी, लालिमा लगी हुई थी, बड़ी सुंदर सी थी। उसने कहा था मैं एक वेद को भेजती हूँ, मुझे लगता है आप वेद जी हैं, आप वेद हो? माँ, हाँ मैं वेद हूं। मेरी बेटी बीमार पड़ी है, उठती नहीं है, एक बड़ा भयंकर सा रोग हो गया है, स्वस्थ नहीं होती है। जल चढ़ाने की जिद करी, इसलिए मैं उसको छिपरा के तट पर लेकर आई, पर छिपरा का जल भरकर जब वो चली तो बेहोशी में भूमि पर पड़ी। मेरी बेटी को देख लीजिए ना बाबा। मेरे काल अधिपति महाकालेश्वर ने नजदीक में जाकर सावित्री के कानों में त्र्यंबक मंत्र कह दिया। त्र्यंबक मंत्र।
महामृत्युंजय मंत्र को, त्र्यंबक मंत्र को। और जैसे ही त्र्यंबक मंत्र का गुणगान मेरे देव अधिदेव महादेवों ने, मेरे शंकर ने सावित्री के कानों में करा, आप और हम उस मंत्र को गुनगुनाते हैं अपने भीतर से। जो बाबा ने त्र्यंबक मंत्र सावित्री के कानों में दिया, सावित्री उठी, मां मेरा पात्र कहां है जल का, जल्दी चढ़ो, बाबा को जल चढ़ाना है। पात्र ढूंढने लगी। पात्र उठाया सावित्री ने, छोटी सी कन्या पात्र उठाकर चली। मेरे बाबा वेद का रूप रखकर जा रहे थे, मां पार्वती जी ने उनको रोक लिया। शंभू, एक छोटी सी लड़की के कानों में आपने त्र्यंबक मंत्र दिया, क्या केवल इसी लड़की के लिए, क्या इसी बेटी के लिए, केवल इसी बेटी के लिए? भगवान शंकर महाकाल राजा वेद का रूप रखकर सावित्री की साक्षी में, सावित्री के मस्तक पर हस्त कमल रखकर मां जगत जननी दुर्गा भवानी, मां पार्वती गौरा से, जगत दुर्गा मां भवानी से कहते हैं, पार्वती ये त्र्यंबक मंत्र केवल एक इस छोटी सी कन्या सावित्री के लिए नहीं है, ये त्र्यंबक मंत्र आज मैंने एक बेटी को नहीं, जगत में जन्म लेने वाली जितनी बेटियां होंगी, जगत में जन्म लेने वाली जितनी कन्या होंगी, जगत में जन्म लेने वाली जितनी नारी होगी, जगत में जन्म लेने वाली जितनी बच्चियां इस ब्रह्मांड में, इस संसार में, जो अपने मां के गर्भ से जो बेटी जन्म लेगी, बेटा और बेटी में एक अंतर बहुत बड़ा होगा। बेटा जन्म लेगा तो हो सकता है बाल्यावस्था में उसको तबीयत नरम गरम हो, पर बेटी अगर गर्भ से जन्म लेती है ना मां के, तो वो मंत्र का प्रभाव उस बेटी के जन्म से ही रहेगा। इसलिए डॉक्टर भी कहते हैं, बेटे को थोड़ा सा तकलीफ हुई, निमोनिया हो गया, सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, माँ बार बार दौड़कर बेटे को लेकर हॉस्पिटल जा रही है, डॉक्टर के पास जा रही है, पर बेटी अगर जन्म लेती है, बेटी अगर जन्म लेती है तो उसके साथ बाबा का त्र्यंबक मंत्र स्वयं साथ चलता है। इसलिए बेटियां जन्म से ही एकदम चतुर, विद्वान, पुष्ट और आनंदित रहती हैं, आनंदित रहती। तुम्हारे घर में बेटा और बेटी का जन्म हुआ हो ना, तो तुम खुद दर्शन करिएगा। बेटे का जन्म होगा ना, अलग से दिखेगा, थोड़ा दुर्बला पतला, मालूम पड़े कभी निमोनिया हो रहा, कभी सर्दी हो रही, कभी जुकाम हो रहा, कभी खांसी हो गई, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। और बेटी का जन्म हो तो तुमने उसको मालूम पड़े मालिश भी अच्छे से करी कि नहीं करी, तुमने उसको संजोया कि नहीं संजोया, तुमने उसको घूटी पिलाई कि नहीं पिलाई। इसके बाद भी बेटियों को घूटी की जरूरत नहीं पड़ती, वो शंकर की घूटी पीकर ही पैदा होती है, वो शिव की बेटी है। त्र्यंबक मंत्र मेरे शंकर भगवान ने केवल एक कन्या को नहीं, त्र्यंबक मंत्र केवल एक सावित्री पुत्री को नहीं, 4 साल की बेटी को नहीं, मेरे शंकर भगवान ने वो त्र्यंबक मंत्र, मेरे महाकाल राजा ने माँ क्षिप्रा के तट पर वो त्र्यंबक मंत्र जगत की संपूर्ण बेटियों को, संपूर्ण स्त्रियों को, संपूर्ण नारियों को प्रदान करा है। संपूर्ण नारी, और बहुत अंतर है उस मंत्र का। एक पति की पत्नी मर गई या एक पत्नी का पति चले गया, दोनों में अंतर कितना है, अंदाजा लगाओ जरा।
एक पति की पत्नी मर गई ना, पति आजा बेचारा डिप्रेशन में हो जाता है, आधा तो सुध चली जाती है उसकी, गुमशुदा तलाश केंद्र की तरह रहता है। पत्नी चली गई, पत्नी चली गई, पत्नी चली गई, चली गई। देखा जाए तो पति तो बाजार में घूम सकता है, देखा जाए तो पति तो बाजार में मार्केट में रह सकता है, पति तो नौकरी कर सकता है, सर्विस कर सकता है, घूम सकता है। पत्नी चली गई, गम में रहा। और एक पत्नी का पति, वो नारी, वो स्त्री अपने घर में रहती है, बच्चों को संभालती है, पालती पोसती है, बड़ा करती है, संजोती है। बहुत दुख उसकी जिंदगी में आता है, वो भी झेलती है और अपने बच्चों को बड़ा करती है, तो भी हिम्मत नहीं हारती है, क्योंकि उसके साथ जन्म से ही त्र्यंबक मंत्र साथ देता है। त्र्यंबक मंत्र साथ दे रहा, त्र्यंबक मंत्र। और मेरा मेरी जीजियों से, मेरी बेटियों से, मेरी माताओं से, मेरे बहनों से निवेदन है, आप किसी को भजो ना भजो, आप किसी को जपो ना जपो, आप किसी का स्मरण करो ना करो, पर शिव पुराण कहती है शंकर तुम्हारा पिता, तुम उसको पिता मानो चाहे मत मानो। शंकर तुम्हारा पिता पहले भी था, शंकर तुम्हारा पिता आज भी है, और शंकर तुम्हारा पिता हमेशा रहेगा। साथ जगत की जितनी नारी, जगत की जितनी स्त्रियां, जगत की जितनी कन्या, जगत की जितनी बेटियां, उनसे निवेदन करूंगा, आप किसी को भजो ना भजो, आप किसी का नाम लो ना लो, पर शंकर का गुणगान आप प्रतिदिन करो। शिव आपके दुख को काटने के लिए तुम्हारे सम्मुख में चलो। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा मिला। कोई पूर्व का, अभी दीदी कह रही थी हमारा बहुत समय से मन था, माननीय मंत्री महोदय कह रही थी कि बहुत समय से मन चल रहा था यहाँ आने का, बहुत समय से दिल था यहाँ आने का, पर योग संजोग आज बना। हम कहें कि बाबा की कृपा ही ऐसी है कि उन्होंने आपको खींच कर बुला लिया। शिव करुणा सागर, शिव कृपा सागर, शिव कृपा सागर। जगत की जितनी बेटियां हैं, जगत की जितनी माताएं, जगत की जितनी स्त्रियां हैं, जगत की जितनी नारियां हैं, उनसे निवेदन करूं, शिव आपके साथ में है, बस आप उसको भूलना नहीं। थोड़ा सा तकलीफ आती है, पापा को फोन किया जाता है, थोड़ा सा दुख आता है, पिताजी को फोन किया जाता है, थोड़ी सी तकलीफ आई, पिताजी को कहा जाता है, पिताजी को फोन किया जाता है, थोड़ा सा दुख आया, पिताजी से कहा जाता है। निवेदन है, वो भी आपका पिता है। जब जिंदगी में थोड़ा भी दुख होना, थोड़ी सी भी तकलीफ, एक पत्र है, अच्छा है, मैं अनीता देवी, मेरे पति का नाम ओमकार नाथ है, मैं बनारस से आई हूँ, बनारस की रहने वाली। कहीं बैठी हो
हाथ हिला सकती हैं। बनारस से आ जाइए, बेलपत्र ले जाना, पीछे से आ जाओ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। बाबा मैं क्या वर्णन करूं। मेरा विवाह 8/2/2015 में हुआ। बाबा डॉक्टरों के अनुसार मेरी ओवरी में गठान थी, जिसके कारण मुझे बच्चा नहीं हो सकता था। पिछले 9 सालों से कई डॉक्टरों को दिखाया। 9 सालों में कई डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टरों का कहना था कि दवा खाते रहिए, गठान गल जाएगी, पर दवाइयों का भी मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। कुछ डॉक्टरों का इतना भी कहना था कि आप कभी बच्चे नहीं हो सकते। मैं हार मान चुकी थी। तब तक 7 से 8 वर्ष बीत चुके थे। उसके बाद मैं अपने मायके गई। सभी लोग वहां आपकी कथा सुनते थे। आपने कथा में सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय बताया और पशुपतिनाथ का व्रत का वर्णन किया। व्रत के बारे में बताया। मैंने पशुपतिनाथ का व्रत 2 बार किया। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग 2 बार किया, असफल रहा। फिर भी आप कथा में कहते हो कि फाइल अगर मोटी है तो थोड़ा पढ़ने में समय लगता है, हिम्मत मत हारना। मैंने भी हिम्मत नहीं हारी। फिर तीसरी बार मैंने वही उपाय किया और मेरे ससुर जी प्रतिदिन शिव मंदिर जाते। मैं भी 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए मंदिर जाना प्रारंभ कर दी। मंदिर में झाड़ू लगा देती, पोछा लगा देती, बेलपत्र से बाबा का श्रृंगार कर देती। बाबा की ऐसी कृपा हुई। किसी ने कहा कि सीहोर की कावड़ अगर 1 बार चढ़ाई जाए तो बाबा सुनता जरूर है। हम लोग सीहोर कावड़ यात्रा में कावड़ चढ़ाने के लिए आ गए और बाबा से मनोकामना कर कर यहाँ से चले गए। मनोकामना कर कर जब गए, बाबा को कावड़ चढ़ाया, सीवन का जल लिया, शिव जी को समर्पित किया और बाबा का नाम लेकर यहाँ से गए। बाबा की ऐसी कृपा हुई, उसके बाद मेरा गर्भ ठेर गया। गर्भ ठेरा, डॉक्टरों ने कहा कि संतान को मत रखो, गांठ है ओवरी में। फिर भी हमने संतान को रखा और बाबा की कृपा से जब बच्चे का जन्म 19/9/2024 को हुआ, तब जांच हुई तो ओवरी में गांठ भी नहीं थी और बाबा की कृपा से 10 साल 12 साल के बाद मेरे यहाँ संतान की प्राप्ति हुई। कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। अनीता देवी, मेरे पति का नाम ओमकारनाथ। हम बनारस के रहने वाले हैं। बनारस शिव कथा, शिव पुराण वर्णन करती है शिव की भक्ति का, विश्वास, दृढ़ता। और जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल कणिका, जैसे मन को तुम्हारे भर, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर। सब बोलिए प्रेम से। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। एक बार जोरदार ताली बजाओ। 10 वर्ष 12 वर्ष के बाद ये संतान का सुख पाया है और डॉक्टर के हिसाब से मां नहीं बन सकती थी, ओवरी में गांठ थी, गांठ भी गली और बाबा ने संतान दी। प्रणाम।
बाबा मेरा भी कल्याण करो, कल्याण करो। चरणों की सेवा देकर भोले बाबा मेरा भी उद्धार करो, उद्धार करो। सुना है दिल का आंगन, आंगन में आकर विश्राम करो, विश्राम करो। सुना है दिल का आंगन, आंगन में आकर विश्राम करो, विश्राम करो। सुने दिल के दर्द को समझो, सुने दिल के दर्द को समझो, प्राण निकल ना जाए। जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। ओ तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए। जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए। जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। दोनों हाथों से ताली से शंभो। 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 जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा, भव पार हुआ, भव पार हुआ। जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा, भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। अजामिल गण का जैसे, अजामिल गण का जैसे, मन को तुम्हारे भाई। जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए। जरा से हम पर कर दो, जरा सी 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 हम पर कर दो। अपने स्थान पर बैठकर बाबा से अपने मन का भाव बड़े प्रेम से, हृदय से बाबा को प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, दिल से बाबा को कहिए। जिसको आता है साथ में धीरे धीरे आराम से आनंद से बोलिए, प्रार्थना करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं,
शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव गोवर्धनी, त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी शंकर की कथा करें। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है ये शिव की उदारता। शिव जी ने सावित्री के माध्यम से संपूर्ण जगत की बेटियों को वर प्रदान किया, संपूर्ण जगत को वर दिया। भगवान शिव ने कहा कि जगत की कोई भी बेटी, कोई नारी, कोई स्त्री जिस समय पर मेरे देवालय में, शिवालय में पहुंचे और दिल से एक लोटा जल समर्पित कर कर जब मुझे हृदय से पुकारे, शिव कहते हैं वो मेरी ही पुत्री है। उसके दुख को मैं हरता ही, उसके संकट को, उसके दुख को मैं समाप्त करता, उसका दुख हरता हूं, उसके संकट हरता हूं, उसके कष्ट हरता हूं। और यही शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे ब्रह्मा जी के मन में संशय था शिव के प्रति, तो ब्रह्मा शिव के नहीं हो पाए। जब तक हमारे मन में संशय है, हम शिव के नहीं हो सकते। हमारे भीतर का जब संशय समाप्त होगा, हमारे भीतर का संशय जब जाएगा, तो शिव हमको जरूर प्राप्त होगा, शंकर हमको जरूर मिलेगा। बस अपने भीतर के संशय को समाप्त करो। जिस समय पर आप एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाने के लिए जाएं, शिवालय में जाएं, शंकर जी की कावड़ चढ़ाने के लिए जाएं, भगवान शंकर का स्मरण करने के लिए जाएं, शिव को विनय करने के लिए जाएं, अपने भीतर यह संशय नहीं होना चाहिए कि मैं जा रही हूँ, मेरा काम होगा कि नहीं होगा, मैं कुबेरेश्वर धाम जा रही हूँ, मैं बाबा के पूजन करने कंकर शंकर के धाम जा रही हूँ, मेरा काम होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, ये शब्द नहीं होना चाहिए। शब्द ये होना चाहिए कि मैं जा रही हूँ और मेरा कुबेर भंडारी मेरी झोली खुशियों से भरेगा और 3 महीने में बुलाएगा, मैं जा रही हूँ, ये निश्चित। बोल बम का नारा है, मैं उसके दरवाजे तक पहुंच रही हूं, मेरा बाबा मेरी झोली जरूर भरेगा, ये निश्चित है। मैं जाऊंगी और मेरा बाबा मुझे स्वीकार करेगा, ये निश्चित है। मैं पहुंचूंगी, मेरा बाबा मुझे स्वीकारेगा, बुलाएगा, बाबा की करुणा होगी, कृपा होगी, दया होगी। ब्रह्मा जी के जैसा संशय अपने भीतर ना लाइएगा। ब्रह्मा जी के अंदर तो संशय उत्पन्न हो गया था, इसलिए शिव से थोड़ी सी दूरी हो गई। जब संशय जाएगा, शिव जरूर मिलेगा, शंकर जरूर। ये भाव रखते हुए हमारे बीच में श्रीमती सावित्री ठाकुर जी पधारी हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री महिला बाल विकास। मैं निवेदन करूंगा 2 शब्द आपके सभी श्रोता भाई बहनों को प्राप्त हों। कुकड़ेश्वर धाम की जय हो, कुकड़ेश्वर धाम की जय हो, कुकड़ेश्वर धाम की जय हो, अहिल्या देवी की जय हो, अहिल्या देवी की जय हो, नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की, भारत माता की, भारत माता की। आज मैं कल से ही और कई बार ऐसा मेरे मन में आया कि यहाँ से निकल रहे हैं तो कई रोज भी दर्शन हो जाएंगे गुरु जी के,
तो कल मैंने बात कही थी, बीच में मेरे को शायद कहा भी था कि आना है, पर कुछ कार्यक्रम के कारण उसमें नहीं आ पाई। तो आज इतने काम महिलाओं के उत्थान के जो कर रहे हैं, सबसे पहले जब शपथ ली थी तो उन्होंने अपने लाल किले से महिलाओं के सम्मान में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी। वो शौचालय घर घर उन्होंने बनाए थे। आज महिलाएं, जो गुरुजी जो कह रहे थे कि महिलाओं के लिए महिला अपने आप में देवी और शक्ति है, उसकी आराधना जितनी देवी देवता ने देश आजादी के पहले से माँ की आराधना, और हमारे एक भारत में ही भारत माता की जय कहा जाता है। और देवी जब गृह प्रवेश भी कोई करता है तो पहले कन्या पूजन होता है। तो हमारे देश में नारियों का जितना सम्मान किया जाए वो कम होता है, और नारी ही घर का उद्धार करती है। घर का जितना भी काम, जिस घर में नारी ना हो वो घर नर्क हो जाता है। तो नारी, और वही कहानी गुरुजी भी समझा रहे थे। आज इस अवसर पे मुझे यहाँ बड़ी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं गुरुजी का दर्शन मेरे को आज मिला और इस धाम में आने का मौका मिला। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ। तो सबसे पहले जो गुरुजी कह रहे हैं कि हमारे अपने आप में विश्वास भगवान पे होना बहुत जरूरी है। अगर हमारा विश्वास अटल है तो मैं कहती हूँ कि ऐसी डोर अगर भगवान की हमने पकड़ ली तो कोई की ताकत नहीं। आपके कितने भी दुश्मन होंगे, मेरे से बहुत लोग करोड़पति और सबके राजनीति बैकग्राउंड, बाकी भगवान ने सफल, मुझे हृदय में भगवान को ही मानती हूँ। आपको सत्य घटना आप मेरे साथ आए उनसे भी पूछ लेना। मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं कि ऊपर कोई है बैठा हुआ, सिर्फ बैठा हुआ है तो एक भोलेनाथ है जो मेरी डोर को आगे आगे खींचता है, मैं पीछे पीछे चली आती हूँ। यही है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपकी वजह से मैं यहाँ पधारी हूँ। धन्यवाद, आपका आशीर्वाद बना रहे। बहुत बहुत सबको धन्यवाद, प्रणाम, धन्यवाद। सावित्री दीदी जी को। और बड़े प्रेम से आरती का क्रम प्रारंभ होगा। आप और हम सब नीचे से आरती सभी लोग। जय शिव ओंकारा, बोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले बोले नाथ महाशिव, हरि नागे दारा, ओम हरे 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राधे, बोले पंचानन राधे, शासन गरुड़ासन, शासन करुणासन, वृषवाहन सारे, ओम हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज, दस भुति अति सोहे, बोले दस मुझे अति सोहे, तीनों रूप निरखता, बोले जी का रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे, ओम हरे 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला, मुनिमाला नारी, बोले मुंडे माला नारी, त्रिपुरारी कैसारे, त्रिपुरारी कंसारी, वनमाला धारे, ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, बागांबर आगे, बोले
धरता बोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हरे 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानति अविवेका बोले जानत अविवेका प्रणय अक्षर के माते ओम अक्षर के माते ये तीनों एका ओम हरे 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी बोले नंदी ब्रह्मचारी स्थिति उठि दर्शन पावत रुचि रुचि भोग लगावत महिमा ते वाणी ओम हरे 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 महादेव त्रिगुणी स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे बोले जो कोई नर गावे केति शिवानंद स्वामी जपत हरा हर स्वामी तुझे सपति पावे ओम हरे 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 महादेव जय शिव ओंकारा बोले भज शिव ओंकारा बोले पार्वती का प्यारा सुनो ऊपर जगदारा बोले ओढ़े मृगशाला बोले बाग पियन वाला बोले दीन नयन वाला बोले एक नयन वाला बोले भक्तन प्रतिपाला बोले मैं तो यम प्यासा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले बोले नाथ महाशिव हरिदान के नारा ओम हरे 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 महादेव कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम तुझे ध्यान सदा वसंतम हृदयालवृंदे भवं भवानी सहितं नमामि अच्युतं केशवं राम नारायणं विष्णुदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे कशिशनाथ भगवान की जय कुबरेश्वर महादेव की जय हमेशा मीठी